नमस्कार बच्चों, एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का व्याकरण का विषय लेकर आई हूँ। वचन। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। आप ये तस्वीरें देख रहे हो। इस तस्वीर में एक लड़की दिखाई दे रही है और इसमें हमें एक से ज़्यादा लड़कियां दिखाई दे रही हैं। लड़की स्कूल जा रही है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। ऐसे ही ये चित्र देखिए। ये आम मीठा है, इन आमों में मिठास है। ऊपर दिए गए चित्रों में लड़की और आम एक वचन और लड़कियां और आमों से बहुवचन का बोध होता है। वचन की पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा और दूसरा क्रिया के रूप द्वारा। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक का बोध कराए तो एक वचन, और यदि एक से अधिक का बोध कराए तो बहुवचन होता है। जैसे सचिन पढ़ रहा है, एक वचन है। वे सो रहे हैं, बहुवचन है। हम खेल रहे हैं, ये भी बहुवचन है। मैं कल जाऊंगा, ये एक वचन है। नेक्स्ट है क्रिया के द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रहता है। ऐसे शब्दों का वचन जानने के लिए हमें वाक्य की क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। जैसे फूल खिल रहे हैं, बालक स्कूल जा रहे हैं, साधु यज्ञ कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। इन सभी वाक्यों में फूल, बालक, साधु और मजदूर संज्ञा के बहुवचन होने का ज्ञान क्रियापद से हो रहा है। क्रिया के द्वारा हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। वचन संबंधी अन्य बातें भी हैं जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे किसी के प्रति आदर या सम्मान प्रदान करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, हमारे प्रधानाचार्य जी बुद्धिमान हैं, महात्मा गांधी सच्चे देशभक्त थे, नेताजी भाषण दे रहे हैं। अधिकारी, संस्था के प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि आदि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम सूखा पीड़ितों को सहायता देंगे, हम आपके लिए धन जुटाएंगे। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे पुलिस आगे बढ़ती गई, भीड़ चुपचाप बैठी रही। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, समाचार, होश, प्राण, बार आदि। उदाहरण देखिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सविता के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे वर्षा, सत्य, चाय, पानी, घी आदि। उदाहरण देखिए, वर्षा हो रही है, सभी को पानी पिलाओ। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में एक समान ही रहती हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उन दोनों में समान रहती हैं।
जैसे नाना, मामा, दादा आदि। इसी प्रकार कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए हमें जन, गण, वर्ग, लोग आदि शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे गुरुजन, छात्रगण, कृषक वर्ग, शिशु वृंद, डॉक्टर लोग आदि। ये तो कुछ बातें थी वचन संबंधी। आइए वचन बदलने का काम शुरू करते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर अ है तो बहुवचन बनाने के लिए ए लगाया जाएगा। जैसे गाय, गायें, मांग, मांगे, कलम, कलमे, टांग, टांगे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने पर माला, मालाएं, कथा, कथाएं, कला, कलाएं, छात्रा, छात्राएं, पाठशाला, पाठशालाएं, कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं, बाला, बालाएं। नेक्स्ट नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करके लगाकर बदलना। जैसे केला, केले, तोता, तोते, बकरा, बकरे, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, संतरा, संतरे, पंखा, पंखे, भेड़िया, भेड़िए। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में या लगाकर बदलाव करना। निधि, निधियां, शक्ति, शक्तियां, लिपि, लिपियां, नीति, नीतियां, समिति, समितियां, जाति, जातियां, राशि, राशियां, पंक्ति, पंक्तियां। नेक्स्ट है उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बदलाव करना। धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं, लू, लुएं। नेक्स्ट है कुछ अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में केवल चंद्र बिंदु लगाकर बदलाव किया जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया, कुटिया, कुटिया, गुड़िया, गुड़िया, पुड़िया, पुड़िया। और नेक्स्ट नियम है ओ लगाकर बहन, बहनों, बरस, बरसों, नौकर, नौकरों, महीना, महीनों, हाथी, हाथियों, माता, माताओं। तो बच्चों हमने आज वचन से संबंधी बातें सुनी और पढ़ी। चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। चलिए बच्चों अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मेरी कक्षा का डैश खराब हो गया है। हमने एक वचन में लिखना है। ऑप्शन दी गई है पंखा या पंखे। सही उत्तर है पंखा। हमारे विद्यालय की डैश बहुत प्यार करती हैं। बहुवचन में अध्यापिकाएं शब्द आएगा पर उनके पास कमाईनी डैश है। पुस्तक या पुस्तकें, पुस्तक है। डैश जा रहे हैं बहुवचन में वे शब्द आएगा। नेक्स्ट है वचन संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखिए। गांधी जी एक महान पुरुष था। गांधी जी एक महान पुरुष थे। पंजाब में 5 नदी बहती है। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। नल में पानी आ गए। नल में पानी आ गया। अर्जुन और भीम भाई था। अर्जुन और भीम भाई थे। उस कक्षा का विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। उस कक्षा के विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं। नेक्स्ट है हमें एक वचन और बहुवचन का मिलान करना है। संतरा, संतरे, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, नीति, नीतियां, पंक्ति, पंक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 4 ऑप्शन दी गई हैं। इनमें से एक सही है, उस पर टिक लगाना है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन। कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है? लोग, दर्शन, हस्ताक्षर या ये सभी शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इसलिए हम ये सभी पर टिक लगाएंगे। एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? आज्ञा सूचक पर, आदर सूचक पर, विस्मय सूचक या सभी में? आदर सूचक पर। पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर बनेगा, क्या बनेगा? चूहे, चूहों, चूहे या चूहो। ए चूहा का चूहे शब्द बनेगा, इसलिए यहाँ टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, हमें संज्ञाएं दी गई हैं, उचित संज्ञा हमें यहाँ फिल करनी है। कई डैश भाषण देने आए। नेता सड़क पर डैश भौंक रहे थे। कुत्ता, सही अक्षर क्या आएगा? कुत्ते। सभी डैश मैदान में खेल रहे हैं। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। तापस के डैश बाजार गए हैं। पिता सभा में डैश पधारे थे। विद्वान। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। अध्यापक गण का मिलान होगा अध्यापक से। नेता, नेतागण। टोपियाँ, टोपी। आंसू, आंसू। बोतल, बोतलें। बच्चों, आपने ध्यान दिया, जो शब्द बहुवचन में थे उसे एक वचन में परिवर्तित किया गया और जो एक वचन में थे उन्हें बहुवचन में। हमें जो शब्द दिया गया हो हमें दूसरा बनाना होता है। एक वचन दिया है तो बहुवचन बनाना है, बहुवचन दिया है तो एक वचन बनाना है। तो हमारा आज का विषय यहीं समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।